ये जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना। और मैं ये कहूँगा कि ये घटना से हम लोगों को सबक लेना चाहिए। अभी तक जो भी टारगेट रहते थे लोग, जो इनको बहला के फुसला के बहकाते थे, उनमें ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि डॉक्टर, सफ़ेद पोश, जिनको धरती के भगवान कहा जाता है, वो यमराज बन गए। मैं पूछना चाहूँगा, क्या खाली उसमें हिंदू था, क्या मुसलमान नहीं मरा? तुम ये कौन सा मजहब लेके आगे जाना चाह रहे हो? इस्लाम तो ये नहीं सिखाता कि बेकसूरों को मारा जाए। तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम तो हमारी कौम की शान थे। इन्होंने पूरे कौम को बदनाम कर दिया। मुल्क में जो हुआ सो हुआ, मुल्क तो वो हमारा थर्रा गया। लेकिन हमारी कौम, मैं अपनी बात करूँ, मैं दो रातों सो नहीं पाया ये सोच करके कि ये धरती के भगवान थे, ये हमारे कौम के क्रीम लोग थे। क्रीम इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि डॉक्टर थे, काबिल थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने तालीम ले रखी थी। उन्होंने इतना गंदा काम किया, शर्म आती है मुझको। ऐसे लोगों को तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इनको पकड़ करके, जो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही ना, उसे बांध करके पाकिस्तान में दाग देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। दिल्ली और भारत को दहलाने की कोशिश की गई, जिसमें आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। मरने वालों की संख्या अब 10 से ज़्यादा हो चुकी है और घायल अभी भी 20 हैं। उस पर अमित शाह गृह मंत्री हो गए, उन्होंने अपने बयान दिए हैं। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने भी सख्त जताया कि जिसने भी ये साजिश की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां बहुत हुई हैं, चाहे बात करें पुलवामा से गिरफ्तारी हुई है, फरीदाबाद, सहारनपुर, और अब लखनऊ से भी जो डॉक्टर शाहीन शाहिदी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके घर में भी छापा मारा जा चुका है। डॉक्टर परवेज़ है, उनके जो लखनऊ का जो घर है उस पर भी छापा मारा जा चुका है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, इस बार आतंकवाद डॉक्टरों की शक्ल में है। जिन डॉक्टरों को एक तरह से भगवान माना जाता है, जो जान बचाने के लिए माने जाते हैं, उन्हीं डॉक्टरों ने साजिश की है इस बार। तो हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब, इनसे बात करेंगे कि क्या ये सोचते हैं इस मामले में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भी इसके तार जुड़े हुए मिले हैं, जो मास्टरमाइंड है उत्तर प्रदेश की डॉक्टर शाहीना शाहिद बताई जा रही है, क्या कहेंगे सर इस पूरी घटना के बारे में? किस तरह ये जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना। और मैं ये कहूँगा कि ये घटना से हम लोगों को सबक लेना चाहिए। अभी तक जो भी टारगेट रहते थे लोग, जो इनको बहला के फुसला के बहकाते थे, उनमें ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि डॉक्टर, सफ़ेद पोश, जिनको धरती के भगवान कहा जाता है, वो यमराज बन गए। और उन्होंने इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया। और न जाने 10-15 जो अभी आंकड़े सामने आए हैं, जो बेगुनाह मारे गए। मैं पूछना चाहूँगा, क्या खाली उसमें हिंदू था, क्या मुसलमान नहीं मरा? मुसलमान भी मरा है। तो तुम ये कौन सा मजहब लेके आगे जाना चाह रहे हो? इस्लाम तो ये नहीं सिखाता कि बेकसूरों को मारा जाए। इस्लाम तो कहता है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के प्रति वफादार रहो। तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम तो हमारी कौम की शान थे। तुमने ऐसा काम किया कि हमारी कौम के सर शर्म से झुक गया है। ऐसे लोगों को तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इनको पकड़ करके, जो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही ना, उसे बांध करके पाकिस्तान में दाग देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को नसीहत मिले और इस तरह के काम करने वालों को नसीहत मिले कि हमारा अंजाम क्या होगा। ये बहुत ही गलत हुआ जो हुआ है, और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे कौम को बदनाम कर दिया। मुल्क में जो हुआ सो हुआ, मुल्क तो वो हमारा थर्रा गया। लेकिन हमारी कौम, मैं अपनी बात करूँ, मैं दो रातों सो नहीं पाया ये सोच करके कि ये धरती के भगवान थे, ये हमारे कौम के क्रीम लोग थे। क्रीम इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि डॉक्टर थे, काबिल थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने तालीम ले रखी थी। उन्होंने इतना गंदा काम किया, शर्म आती है मुझको। तो क्या कहेंगे, जैसे कि पहले जो ये आतंकवादी हैं, पहले भोले भाले या जो अनपढ़ लोग हैं उनका माइंड वॉश करते हैं, लेकिन डॉक्टरों को माइंड वॉश कैसे किया होगा? जो इतने पढ़े लिखे, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके डॉक्टर बने हैं, उनका माइंड वॉश कैसे कर सकता है कोई? या तो पहले से ही माइंड वॉश किया हो और फिर डॉक्टर यहाँ पर इतने दिन खामोश थे, डॉक्टर बने और उसके बाद ये अंजाम दिया। देखिए, इस तरह काम जो लोग करते हैं ना, वो लालची होते हैं। उनका सब कुछ सिर्फ धन होता है। वो किसी मज़हब को नहीं मानते, उनके लिए सब कुछ सिर्फ धन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये धन के लोभी थे, और धन के लोभ में आकर के इन्होंने इस तरह का काम को अंजाम दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका फिर अंजाम क्या होगा।
इन्होंने जो किया है इसका अंजाम तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। और इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। मुझे इतना पूरा भरोसा अपनी भारत सरकार पर है कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे कि किस तरह के इन्होंने कार्य किया था, उसका उनको क्या अंजाम मिला, इनको देखने को मिला। और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए भारत सरकार को बहुत सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि अब जो चीज़ सामने आई है, डॉक्टर इन्वॉल्व इसमें, कल को कोई इंजीनियर भी आ सकता है। तो इस तरह से हमको बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। और जो कि हमारे दिल्ली के लाल किले के समीप किया है, जो कि हमारी शान, आन बान शान है, उसके करीब किया, उन्होंने सीधा हमारे दिल पर प्रहार किया है। तो दिल के प्रहार का जवाब भी इसी तरह दिल पे ही करना पड़ेगा हमको। और इसमें जिसका भी हाथ है उसको छोड़ना तो है ही नहीं, और सख्त से सख्त सजा देना चाहिए पड़ेगा उनको। पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है, जो डॉक्टर शाहिना शाहिदी है, जो लखनऊ से ही है, कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है उसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। यहाँ पर वो एचआर का काम कर रही थी, यहाँ से रिक्रूटमेंट करती थी और फिर उसको स्लीपर से बताया। देखिए, पाकिस्तान तो हमारा खुला दुश्मन है ही है, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन फिर वो लोग कौन है जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं? वो भी तो हमारे बीच क्या है ना। तो ऐसी क्या वजह है कि आप अपने मुल्क के लिए गद्दारी कर रहे हैं? वो मुल्क जिसने आपको आज नाम दिया, अगर डॉक्टर शाहीन को अगर किसी ने नाम दिया तो हिंदुस्तान ने नाम दिया ना। पाकिस्तान में डॉक्टरी उन्होंने नीट क्लियर किया नहीं है। और मैं जैसा मैंने देखा कि उनको डॉक्टरी का रिश्ता 15-20 साल हो चुका हुआ है, तो उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर किया। और उनका माइंड इस तरह से वॉश किया गया, एक डॉक्टर का, एक MBBS डॉक्टर का माइंड वॉश कर दिया गया। तो अनपढ़ लोगों को माइंड वॉश करने में कितना समय लगेगा? तो हमको अपने अंदर के, जो हमारे अंदर का जो इंसान है, उसको हमें और जागाना पड़ेगा। शैतान को हमें अपने जिस्म के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह के कांड होते रहेंगे। और मैं फिर कहूँगा, सख्त से सख्त सज़ा देनी पड़ेगी हमको, ताकि आगे के लिए नसीहत मिले। और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको तो बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए कि कहीं के ना रहेंगे, इनका नाम निशान मिट जाए। इसमें और भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और भी नए नए नाम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो विस्फोट हुआ है, ये विस्फोट मुझे ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और था। इसमें और बड़ी क्षति हो सकती थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से और जो कम से कम में हुआ क्षति हुई, तो ये तो ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन भारत सरकार को और हमारी इंटेलिजेंस को होशियार रहना चाहिए कि इससे बड़ा कुछ ना होने पाए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें पूरा गैंग होगा, ऐसा नहीं कि ये 2-4 लोग रहें, पूरा गैंग होगा। इसकी सघन जांच की जाए और पाकिस्तान से जिनके भी कनेक्शन हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे मुल्क को चाहते ही नहीं कि हम शांति से रहें। उसको ये चीज़ हज़म नहीं होती पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ कैसे है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जान दे सकता है अपने मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह पता है, और तमाम विश्व को पता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता है। और पाकिस्तान के अंदर देखिए, वहीं के लोग आपस में मरे जा रहे हैं। उनको ये चीज़ हज़म नहीं होती कि हिंदुस्तान मुसलमान हिंदुस्तान का साथ दे कैसे रहा है। तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, आपस में लड़ाई दंगा कराने के लिए इस तरह का काम किया है। और मुसलमानों के इन्वॉल्व, मैंने देखा कि कुछ बच्चे भी मरे हैं इसमें, जो कि बहुत गरीब घर के थे और मुस्लिम बच्चे थे। तो उनकी क्या दुश्मनी थी? जो गैर मुस्लिम बच्चे, हिंदू बच्चे मरे, लोग मरे, उनकी क्या दुश्मनी थी तुमसे? अरे तुम्हारे अंदर अगर इतना ही खून खौल रहा है, तुम मुसलमानों के इतने ही हमदर्द बने हुए हो, तो उनकी तालीम पर जोर दो या आतंकवाद पर जोर देने की तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए इस्लाम को बदनाम करते हुए, जो कि हमारा मुल्क सिखाता है कि हमारा मुल्क ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उसके लिए वफादार रहो। और तुम्हारी वजह से हम जैसे मुसलमानों को सर्वशर्म से झुक जाता है, आँख में आंसू आ जाते हैं कि इस तरह का कांड करते हैं ये लोग, बेकसूरों को मारते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि क्या मकसद हो सकता है? मुसलमान फिर से बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी 8 हैं या 10 हैं जो भी पकड़े गए हैं, सब मुसलमान हैं, सब डॉक्टर हैं। तो एक साजिश हो सकती है, हिंदुस्तान में ही मुसलमानों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? पाकिस्तान में भी तो मुसलमान हैं, वो भी तो आतंकवादी जो हैं कृत्य जो भारत के साथ है, चाहे हमने पिछली बार देखा हो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो भी तो उन्होंने किए हैं। फिर भारत को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी खबर भी ये आई है कि निशाना जो था वो धार्मिक स्थल थे, जैसे अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, कोई भी बड़ा धार्मिक स्थल जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो। और अगर ये वहाँ पे होता तो ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता, लेकिन बदनाम यहाँ पर फिर से मुसलमान ही हो रहा है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और ये जो हमला किया गया है, इस तरह का जो हमला, घिनौनी हरकत करी गई है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये देखा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देख लिया कि भारत उनके घर में घुस के मारने वाला है। तो उन्होंने एक, कह लीजिए आप, जो नामर्दाना कार्रवाई कि पीठ पीछे खंजर, पाकिस्तान की फितरत है, उसने यहाँ के मुसलमानों को, पढ़े लिखे मुसलमानों को टारगेट किया और उनको अपने बस में करके, अपने ब्रेन वॉश करके, जिस तरह जो भी तरीका उसका रहा, उसने यहाँ पे एक तीर से 2 निशाना किया। एक तो उसने कोशिश की धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की, ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए।
और दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान को छवि खराब करने के लिए कि भाई हिंदू मुस्लिम जब आपस में लड़ेंगे छवि खराब होगी। जब से भारत में 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने देखा होगा, तमाम दुनिया देख रही है कि भारत विश्व पटल पे उभर के आ रहा है। कोई दंगा फसाद नहीं, कोई बम विस्फोट नहीं। पिछले 10 सालों 12-11 सालों में ये पहला ऐसा विस्फोट हुआ दिल्ली के अंदर, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। इसके पहले कोई विस्फोट नहीं हुआ था। ये हताशा पाकिस्तान की है। वो देख रहा है कि हिंदुस्तान हमें घर में घुस के मारेगा, इसलिए उसने इस तरह की कार्रवाई करी है। और ये मैं पाकिस्तान को चैलेंज देना चाहता हूँ कि तुम ये मत भूलो कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है। हमारे आपस में हम एक दूसरे को भले ही नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए, लेकिन हम उसको हावी नहीं होने देते। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और हर भारत का नागरिक हमारा भाई है। एक घर में 2 भाई होते हैं, आपस में झगड़ा नहीं होता क्या? होता है। तो हिंदुस्तान में अगर थोड़ा बहुत उर्दू में होती है तो ये हमारा अंदरूनी मामला है। इसमें पाकिस्तान को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान अब बाज आ जाए इस तरह की घिनौनी हरकतों से, वरना उसको ऐसा नामो निशान मिटाया जाएगा कि विश्व पटल पर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो सबूत हैं इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक और ना हो जाए, क्योंकि अभी तो हमने जो पकड़े हैं वो तो ज़िंदा गवाह हैं, वो पूरा सबूत देंगे कि पाकिस्तान से किस तरह से तार जुड़े हुए हैं। अभी से वहाँ पे दहशत का माहौल है। क्यों बार बार हिंदुस्तान का ही जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। और भारत की इकोनॉमी आप देख रहे हैं कि हमारी जीपीडी वगैरह कितना अच्छा गेन कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बार जो लखनऊ का चुना गया, लखनऊ तहज़ीब का शहर है। ये मशहूर है अपने तहज़ीब के लिए। अपने अभी लखनऊ का नाम पाक कला में भी जोड़ा गया है कि खाने में, फूड के मामले में टॉप पे विश्व पटल पर आ गया है। तो इन सब चीज़ों पर ये जो एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई है ये पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपनी तरफ अंदर झाँक के नहीं देख रहा है कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या हो गई है। वो भारत की इकोनॉमिकल पोजीशन ख़राब करना चाह रहा है, भारत की छवि ख़राब करना चाह रहा है, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है। पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता सिर्फ गहरी खाई में जाके गिर रहा है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने ही आग में खुद जल जाएगा एक दिन, आप देखिएगा इंशाल्लाह। लेकिन लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ से 2 डॉक्टर हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो 2 पकड़े गए हैं। जी, ऐसा क्या है, मतलब बचपन से लखनऊ में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं बचपन से ही, और किस तरह से, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन आ गई कि इतने बड़े पद पर, डॉक्टर कम नहीं होते, बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उनका माइंड वॉश करना कितना आसान काम है? बहुत ही मुश्किल काम है ये, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया है, माइंड वॉश किया गया है, ये वाकई बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत सोचने की बात है कि कैसे संभव है ये, कि इतना मतलब कि इस तरह से ब्रेन वॉश करना। इनका पुराना इतिहास देखना पड़ेगा। इनका पुराना इतिहास देखेंगे हम, तब जाके कुछ बातें उजागर हो सकती हैं। वरना जैसा कि पड़ोसी ने उनके बताया डॉक्टरों के, कि किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, शांत स्वभाव के थे। शांत स्वभाव का व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया और पूरे मुस्लिम कौम को शर्मसार कर दिया। ये तो बहुत ही मतलब आने वाले वक्त के लिए बहुत ही बुरी खबर है ये। और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं क्या सजा चाहते हैं उनकी? इनकी सज़ा तो मैंने कहा ना कि इनको तो ब्रह्मोस में बांध करके पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान भी मिटे और इनके जो चिथड़े उड़े ना, तो वो पाकिस्तान को नसीहत मिले। लेकिन सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ये तो संभव नहीं है, लेकिन इनको तत्काल इन पर मुकदमा चला करके तत्काल इनको होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर।